और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से जंग के बीच यूक्रेन के वित्त मंत्री ने बड़ा दावा किया है। वॉर बॉन्ड से यूक्रेन ने लगभग 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये यूक्रेन के वित्त मंत्री ने दावा किया है। वॉर बॉन्ड के जरिए यूक्रेन ने 1500 करोड़ इकट्ठे किए हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के वित्त मंत्री का ये बड़ा दावा है। यूक्रेन रूस के बीच हाहाकारी जंग छिड़ी है और प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप दौरे पर निकल रहे हैं। मुमकिन है कि नाटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की बैठक के बाद रूस के खिलाफ जंग में उतरने का फैसला भी हो जाए। लेकिन जंग के मैदान में अमेरिका की एंट्री होगी कैसे? अमेरिकन फोर्स बर्बाद यूक्रेन के शहरों में उतरेगी क्या, या फिर तैयारी कुछ और है? इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन जवाबों के विस्तार से पहले यह जान लीजिए कि सुपर पावर्स का जंगी अखाड़ा जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में बनेगा। कैसे, आप भी देखिए। पोर्ट सिटी ओडेसा पर विध्वंस, रूस की मचाई विनाशलीला के अवशेष। यूक्रेन की राजधानी कीव का घेराव और आग उगलते रूस के विनाशकारी हथियार। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने और अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाला प्रदर्शन नहीं है, बल्कि संकेत है कि भविष्य में दो महाशक्तियों के टकराव का मैदान तैयार हो गया है। तो क्या प्रेसिडेंट बाइडेन के यूरोप दौरे से लौटते ही अमेरिका की एंट्री इस वॉर जोन में हो जाएगी? क्या अमेरिका सीधे रूसी सेना से मुकाबले के लिए कीव, खार्किव, मारियोपोल और ओडेसा में उतरेगा, या फिर जंग में तबाह हुए यूक्रेन से रूस को निकालने के लिए अमेरिका नया मैदान खुद बनाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां अमेरिका और रूस के टकराव का मैदान बनता दिख रहा है, वो जगह यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर जंग से पहले की खामोशी और शांत पड़ा समंदर है, ब्लैक सी। तो क्या यूक्रेन की जंग ब्लैक सी में लड़ी जाएगी? क्या रूस अमेरिका ब्लैक सी में टकराएंगे? क्या समंदर की जंग से सुपर पावर तय होगा? इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे, लेकिन सवाल उठने के पीछे की वजह जानिए। वॉर समंदर में शिफ्ट होने के संकेत कैसे मिले समझिए, और वॉर जोन में तब्दील होने वाले ब्लैक सी का समीकरण भी सुलझा लीजिए। दरअसल ब्लैक सी के तट पर ही रूस है, लेकिन इसके अलग अलग छोर पर बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, यूक्रेन और तुर्की भी है। इनमें नाटो सदस्य देशों की सुरक्षा के लिहाज से अमेरिकी युद्धपोत ब्लैक सी में उस क्षेत्र तक भी दाखिल होते हैं जहां फ्री स्ट्रेट नहीं है। और जब यूक्रेन में विध्वंस मचाने के बाद रूस के निशाने पर यूरोपियन नाटो मेंबर्स हैं, तब अमेरिकी नेवी रूस को इसी समंदर में चुनौती देती हुई महसूस हो रही है, और रूस मिल रही चुनौती का सामना आक्रामकता से करने की तैयारी में दिख रहा है। यानी यूक्रेन के अलावा इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव कहीं महसूस किया जा रहा है तो वो ब्लैक सी ही है, जहां अमेरिकन और रूसी नेवल फोर्स की भरमार है, जंगी जहाजों का डेरा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जंग में सीधे न उतरने की बात कहकर भी अमेरिकन नेवी ने समंदर में डेरा क्यों डाला?
दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए हर सेना एक्टिव होती है और वॉर जोन के पास के दौरे को देखते हुए यूएस नेवी समंदर में एक्टिव है। लेकिन अमेरिकन नेवी की एक्टिविटी को रशियन नेवी ने जंगी हलचल मान लिया है। मुमकिन है ये जंगी हलचल भी हो क्योंकि बाइडेन का यूरोप दौरा यूक्रेन रूस जंग में निर्णायक फैसले के लिए हो रहा है और अगर फैसला रूस के खिलाफ होता है तो पहला मोर्चा समंदर ही होगा जहां अमेरिका और रूस सीधे टकराएंगे। इसके बाद नेटो सेना की जमीनी और आसमानी लड़ाई भी महाविनाश की कहानी गढ़ेगी। अब सवाल ये है, अगर रूस और अमेरिका समंदर में एक दूसरे से टकराए तो भारी कौन पड़ेगा? इसका जवाब क्षमता के आकलन से मिलता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स रूस के पास 33 हैं, लेकिन अमेरिका के पास 71। सामान्य सबमरीन्स रूस के पास 17 हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2। वॉरशिप रूस के पास 70 है और इस मुकाबले अमेरिका के पास सिर्फ 2। जहाज की संख्या रूस के पास सिर्फ 5 है, लेकिन अमेरिका के पास 22 है। डिस्ट्रॉयर रूस के पास 14 है और अमेरिका के पास 62। रूस के पास फ्रिगेट्स 5 हैं और अमेरिका के पास 26 है। रूस के पास हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। इसके अलावा जंगी बेड़ों का फॉर्मेशन देखा जाए तो रूस की नेवी अमेरिका के मुकाबले मजबूत दिखती है। इसके अलावा एयरफील्ड से अटैकिंग वेपन्स को इस समुद्री ताकत से अगर जोड़ दिया जाए तब भी मुकाबले में रूस भारी पड़ सकता है। हालांकि नेटो से तुलना की जाए तो रूस की क्षमता कम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।